हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा नया टॉपिक लाइन। अभी तक के हमने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में डिस्कस किया। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं जब हम लाइंस के इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ बातें पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से कितने लाइन पास होते हैं, तो इस पॉइंट से इन्फिनाइटली मेनी लाइन पास होंगे, ये हम सब जानते हैं। लाइंस कितने पास हो सकते हैं किसी एक पॉइंट से, तो देयर पासेस इन्फिनाइटली मेनी लाइंस, करेक्ट। ठीक है, अब इन इतने इन्फिनाइट लाइन में से एक पर्टिकुलर लाइन को डिटरमाइन करना है। तो पर्टिकुलर लाइन को डिटरमाइन करने का फिर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो जैसे डायरेक्शन पता हो जाए, अगर डायरेक्शन पता हो जाए तो हम उस लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो जैसे मुझे पता चला कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, या जो डायरेक्शन डिफाइन करने का तरीका होता है, अगर वो मुझे मालूम हो जाए कि ये नॉर्थ की ओर जाने वाली लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, या साउथ की ओर जाने वाली लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, या इस पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो नॉर्थ और साउथ के बीच से जा रही है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से जब डायरेक्शन पता हो जाता है तो फिर अब हम यहाँ से वो पर्टिकुलर जो लाइन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट मीन दैट लाइन कैन बी डिटरमाइंड uniquely. Number one, it passes through the point, and having direction. एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका आप सब लोग जानते हैं कि अगर दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट में से कितनी लाइन पास होती है? दो पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास होती है, ठीक है। देयर पासेस अ यूनिक लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो अगर दो पॉइंट्स है तो उससे जो लाइन पास होगी वो यूनिक लाइन होगी। तो अब लाइन को डिटरमाइन करने का ये दूसरा तरीका कि इट मस्ट पास थ्रू दी टू गिवन पॉइंट्स। इट passes through two given points। तो ये दो बेसिक्स बातें आपको मालूम हो जाए कि लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करना है तो दो बातें होनी चाहिए। एक तो ये पासेस थ्रू अ पॉइंट होना चाहिए विथ डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन मालूम हो और वो एक पॉइंट से पास हो रही हो, तो हम लाइन को यूनिकली डिटरमाइन कर लेंगे। दूसरा, इट पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। ये दो गिवन पॉइंट से अगर पास हो रही है तो वो एक ही लाइन होगी, उसके अलावा कोई दूसरी लाइन पास नहीं होगी जो दोनों पॉइंट से जा रही है, करेक्ट है। तो फाइन, तो दीज आर द टू वेज टू डिटरमाइन द लाइन यूनिकली। सो लाइन कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली when it passes through the given point and having direction, having मतलब certain direction, and also it can be determined uniquely if it passes through the टू गिवन पॉइंट। दो गिवन पॉइंट से जाने वाली एक ही लाइन होती है, डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता है, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। अच्छा, अब आते हैं, हमने जैसे देख लिया कि डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन के और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या कि वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाती है, उनके कॉस ले लेते हैं तो वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगे लेकिन उसके डायरेक्शन रेशियोज कई हो सकते हैं। इन्फिनिटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज अ लाइन कैन हैव, बट इट हैज़ यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के चैप्टर से हमने इतना जाना। अब मैं यहाँ बात करूँगा इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस डिटरमाइन करने के लिए ये दो कंडीशन होगी। तो टू वेज में हम इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे, बस बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। और फिर पूरे लाइन के चैप्टर्स में आपने उसी इक्वेशंस में ही ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस को देखना है, इधर से उधर कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे आपको केयर करना है या जहाँ पे IIT JEE में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब हम पहला केस देखते हैं, और ये पहला केस देखते ही दूसरा केस भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, वो भी बताऊंगा मैं। तो इट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग
डायरेक्शन। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात करेंगे, मैं उसका हेडिंग लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए। अब देखो कैसे मैंने लिखा है ए पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज ए। पोजीशन वेक्टर है मतलब ओरिजिन से ए की ओर जाने वाला जो वेक्टर है उसको हमने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, करेक्ट है। एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, इसका क्या मतलब हो गया कि ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और इसका डायरेक्शन भी फिक्स है। इसका डायरेक्शन कैसा है कि वो इस वेक्टर बी के पैरेलल है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी होगा उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वो लाइन होगी, करेक्ट है। ठीक है साहब, तो देखिए क्या दिया हुआ, जैसे अपने ये प्लेन ले लिया, प्लेन बोलता हो स्पेस ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ले लिया ए, जिसका कि पोजीशन वेक्टर ए है। मतलब अगर इस वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर ए है, ठीक है साहब। और ये एक मैंने वेक्टर बी ले लिया, ठीक है, ये वेक्टर बी। अब ये वेक्टर बी का डायरेक्शन ये फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये जो लाइन है जिसका कि मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस लाइन का मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है, अभी पैरेलल है, तो यहाँ से तो बहुत सारे पॉइंट्स लाइंस पास होंगे, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इनफाइनाइटली मेरी लाइन्स है। लेकिन मुझे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है, करेक्ट। ठीक है, फाइन। स्टूडेंट्स अब दूसरी पॉइंट्स पे आते हैं कि जब भी हमको इक्वेशन देखते हैं किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व का, तो इक्वेशन आपने अभी तक के जितने भी देखे जो कार्टेशियन फॉर्म में, तो आर्बिट्री पॉइंट्स के टर्म्स में निकालते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, अब इसमें आर तो मालूम है आपको, आर क्या है, आर रेडियस है जो ऑलरेडी गिवन है कि जिस भी सर्कल जिसका कि रेडियस आर है, तो ये आपको मालूम। फिर ये एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई एक जनरल पॉइंट जिसको हम आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं। एक्स और वाई उस सर्कल के ऊपर एक आर्बिट्री पॉइंट्स है और उस आर्बिट्री पॉइंट्स के टर्म्स में ये इक्वेशन है। तो जब भी कर्व का इक्वेशन निकालना है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में हो, चाहे 3D में हो, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म बोलो, चाहे वो वेक्टर फॉर्म बोलो, तो आर्बिट्री पॉइंट्स के टर्म्स में ही हम इक्वेशन निकालते हैं। तो जैसे अब आपको यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालना है तो आर्बिट्री पॉइंट्स बोलेंगे, और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना है तो आप उसको आर्बिट्री वेक्टर्स बोलेंगे। तो देखो आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, यहाँ पे ये तो समझ में आया कि ये सर्कल है, ठीक है ना, ये आपका सेंटर और ये रेडियस और ये पॉइंट जो है आर्बिट्री पॉइंट्स है, मतलब एक जनरल पॉइंट है जो एंटायर पॉइंट्स इस फैमिली में, सर्कल की फैमिली में जो पॉइंट्स है उन सबको रिप्रेजेंट करता है एक्स कॉमा वाई, करेक्ट है। तो अब ये इक्वेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक। अच्छा साहब, तो अब ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। वेक्टर में हम बोलेंगे आर्बिट्ररी वेक्टर्स। तो अब वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दो फॉर्म होंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस के, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस दो फॉर्म में लिखेंगे, एक तो होगा वेक्टर फॉर्म और दूसरा होगा कार्टेशियन फॉर्म। हम वेक्टर फॉर्म से ही कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएंगे, और वो कैसे जाते, बहुत आसानी से जाते, सब मैं आपको बता दूंगा। तो अब यहाँ आते, तो ये तो गिवन पॉइंट हो गया जिसका पोजीशन वेक्टर है, और मुझे अब इसका इक्वेशन निकालना है। पहले मैं वेक्टर फॉर्म में आऊँगा, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में जाऊँगा। तो जब भी अब इक्वेशन निकालना है तो एक आर्बिट्री पॉइंट्स होना चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो उस आर्बिट्री पॉइंट्स को हम, उसके जो वेक्टर है उसको हम आर्बिट्री वेक्टर बोलेंगे, ठीक। तो एक पॉइंट मैंने पी ले लिया, जनरल पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, मतलब ये आर्बिट्री पॉइंट्स है, ये वेक्टर आर। ये कौन सा पॉइंट है बोलो, ये है आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी पॉइंट,
ठीक है, क्योंकि अब ये वेक्टर जो आर है वो आर्बिट्री वेक्टर है और इसके टर्म्स में हमको इक्वेशन निकालना है। फाइन। और गिवन वेक्टर्स कौन कौन से हो गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये गिवन वेक्टर्स है। और ये वेक्टर आर क्या है, एक जनरल वेक्टर है, एक आर्बिट्री वेक्टर है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। फाइन। तो अब देखो यहाँ पे आप ट्रायंगल ला लगा सकते हैं। अब ये ट्रायंगल ला लगाएंगे तो ट्रायंगल ला से ये क्या होगा, ट्रायंगल ला लगाइए तो ये वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर ए पी वेक्टर अलोंग दैट लाइन, मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो अब ये ए पी वेक्टर मिल गया आपको, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, करेक्ट है। तो देखो अभी तक के ए वेक्टर को तो आपने इन्वॉल्व कर लिया, जो गिवन वेक्टर है ए वो आ चुका है, आर्बिट्री वेक्टर आर आ चुका है। अच्छा, वेक्टर बी को अब इन्वॉल्व करते हैं, वो कैसे इन्वॉल्व करेंगे देखिए। अब ये जो वेक्टर ए पी है या ये वेक्टर लाइन एल है, ये पैरेलल है वेक्टर बी के, तो ये दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है, वेक्टर ए पी और वेक्टर बी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए पी वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आते, दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं या पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जब वो एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल्स होते हैं। मतलब ए पी वेक्टर इक्वल टू बताएंगे, ये पैरेलल, ये इक्वल टू बताएंगे लैम्बडा बी, ये होगा करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं। ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी, मतलब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर तभी होंगे जब एनी वन ऑफ देम इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ये वेक्टर में हम जान चुके हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये लैम्बडा स्केलर है, ठीक है। तो अब ए पी वेक्टर यहाँ पे लिख लीजिए लैम्बडा बी इक्वल टू आर माइनस ए वेक्टर। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू, इधर ए आ जाएगा तो ए प्लस लैम्बडा बी हो गया। ये जो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी है, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए whose position vector is a and parallel to the given vector b, ठीक है सर। तो अब आपने देख लिया ये, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो अब आपने वेक्टर इक्वेशन तो देख लिया, क्या था वेक्टर इक्वेशन, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन में दो बातें होती हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। अभी हमने कार्टेशियन फॉर्म डेवलप नहीं किया, अभी करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में ये देखा आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। अब इसको आपने ऑलरेडी सारी चीज़ों को देख रहा है, आर एक आर्बिट्री वेक्टर है और ये लाइन जो है वो पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दी वेक्टर बी, ठीक है। तो एक पॉइंट से पास हो रही है और जिसका डायरेक्शन भी फिक्स है कि ये पैरेलल है वेक्टर बी के, तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वेक्टर फॉर्म, फाइन, कोई सुनिए। अब वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में, करेक्ट है कि नहीं। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में आ रहा हूँ, तो देखो जब भी आर्बिट्री वेक्टर्स की बात की हो, मतलब आर्बिट्री पॉइंट्स मतलब आर के डायरेक्शन रेशियोज को मेरे को लेना पड़ेगा एक्स कामा वाई कामा जेड, मतलब ये बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है सर। और वेक्टर ए इसी, ये वेक्टर आर भी इसी लाइन पर है जो एक जनरल कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो कि पॉइंट ए है, तो इसीलिए वेक्टर ए के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हम लेंगे x1 y1 z1, तो ये ले ले x1 y1 z1, ठीक है साहब। तो ये बन गया x1i प्लस y1j प्लस z1k, फाइन। अब ये तो दोनों जो पॉइंट्स है या वेक्टर्स है वो एक ही लाइन पर है, क्लियर है, ठीक, दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पर, और ये जो वेक्टर बी है वो उस लाइन पे नहीं है, वो दूसरी लाइन पे है, करेक्ट है कि नहीं, फाइन, मतलब आउटसाइड ऑफ दिस लाइन। तो अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या ले लें, x2 y2 z2 मत लो, इसके डायरेक्शन ले लो आप कोई ए बी और सी, ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो इसके, ये डायरेक्शन रेशियो इसके और ये डायरेक्शन रेशियो इसके, तो ये वेक्टर हो जाएगा ए आई बी जे प्लस सी के, करेक्ट है। तो
अब आप लिखेंगे, हम इसी चीज को कैसे लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे x, इसको लिख दो, यहां से आप आ गए यहाँ r माइनस ए इक्वल टू लैम्बडा बी। ठीक है, तो r माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन आई y माइनस वाई वन जे z माइनस जेड वन के इक्वल टू लैम्बडा बी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। करेक्ट है। और अब आप क्या करो, कंपोनेंट को इक्वेट कर लो, आई का आई से, जे से और के से के से। तो आप देखेंगे x माइनस एक्स वन इक्वल टू होगा लैम्बडा ए के। करेक्ट है। तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू है लैम्बडा ए के, तो ए को इधर ला लो, नीचे में ये मिलेगा। करेक्ट। उसके बाद में y माइनस वाई वन इक्वल टू है लैम्बडा बी के, बी को इधर ला लो तो ये लैम्बडा मिलेगा। अगर ये लैम्बडा मिल गया, इसका मतलब इसको भी यहीं लिख दो, y माइनस वाई वन अपॉन बी, और सिमिलरली z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये बन गया अब इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म हमने देख लिया। क्या बना इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, बोले x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब सारा मैजिक यहीं से शुरू हुआ, सबका जो भी बेस है बस यही है। ये पूरे लाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स आप मेंस, एडवांस और बोर्ड लेवल के, और एक खास बात और आपको बताना चाहता हूँ, वो खास बात क्या है कि ये एक ऐसा चैप्टर है 3D, जो चाहे आप स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये एज इट इज आता है मेंस और एडवांस लेवल पे। मतलब इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं है, छोटे छोटे फेरबदल जो है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना पड़ता आपको। जैसे बुक्स में जितना आपने दिया पढ़ा है उसी में क्वेश्चन बनाएगा, उसके बाहर का नहीं आएगा। और नॉर्मली एडवांस लेवल पे एज इट इज़ बुक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक, फाइन। तो ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, देखो एक्स वाई जेड ये तो आर्बिट्री पॉइंट्स हो गए, उसके कोऑर्डिनेट है, और ये लाइन पासिंग हो रही है एक्स वन वाई वन और जेड वन से। देखो यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है, और एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट पॉजिटिव वन रहेंगे, पॉजिटिव वन। अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फाइन। अब एबीसी क्या है, एबीसी मतलब ये लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी। अब कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज कैसे मत होना, सर आपने ए बी सी तो डायरेक्शन रेशियोज ये वेक्टर बी के बोला था, ये वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज आपने ए बी सी बोला। करेक्ट। तो वेक्टर बी और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज सेम या प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम या प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूँ, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इन्फिनाइटली मेनी होते, तो इसीलिए ये जो डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी इस लाइन के, जो इस वेक्टर बी के थे, वही डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के होंगे, या फिर इस ए बी सी के प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे मतलब कैसे, 2a 2b 2c, तो 2 2 2 कैंसिल हो गया, ये 3a 3b 3c, 3 3 3 3 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में है, तो करेक्ट है कि नहीं। फाइन। तो लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 having the direction ratios a b and c, this is the Cartesian form and this is vector form। अब इस कार्टेशियन फॉर्म को देखो, ये डायरेक्शन रेशियोज है और ये लाइन पास हो रही है पॉइंट x1 y1 और z1 से। तो जो दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, अब आपको कार्टेशियन फॉर्म में ही चेकआउट करना है, तो वो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन,
इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 एंड z2। चलिए ये जो इक्वेशन है वो अब आप ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से निकालेंगे। भाई ये अगर लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है तो मतलब इस पॉइंट से तो ये पास हो ही रही है, तो इसमें यही आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज को आप डिफाइन कर सकते हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, और दो पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो वहाँ से जो भी लाइन पास होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज समझ में आ गया। क्या डायरेक्शन रेशियोज होंगे? इसके होंगे x2 माइनस x1, इसके y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। मतलब ये अराउंड x एक्सिस, ये अराउंड y एक्सिस, ये अराउंड z एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। गॉट द पॉइंट? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा r इक्वल टू, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, मतलब a प्लस यहाँ लेमड़ा b में चेंज आएगा, ये b माइनस a होगा वेक्टर। ठीक है, तो ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म। तो देखो बस इतना ही इक्वेशन है, और इसी इक्वेशंस को घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ इसमें प्रिकॉशंस को मैं आपको बताता हूँ जिसमें कि मेंस लेवल पे या एडवांस लेवल पे आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बोला ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो अगर मान लीजिए इक्वेशन ऐसा है x प्लस x1 अपॉन ए, वाई प्लस y1 अपॉन बी, z प्लस z1 अपॉन सी, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो नंबर 1 पॉइंट्स, दिस line is passing through which point? This line is passing through the point minus x1 minus y1 minus z1, क्योंकि x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, तब हम बोलते हैं कि ये लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड z1। तो इसका मतलब ये लाइन जो पास हो रही है वो है माइनस x1 माइनस y1 और माइनस z1 से पास हो रही है। क्लियर है बात? फाइन। और ये एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपको किसी इक्वेशन में नेगेटिव दिया है तो उसको पॉजिटिव बनाते आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। अब यहाँ से एक और पॉइंट्स को निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ों को नोट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ये लाइन के डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज A2 B2 C2 है। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, और लाइन पैरेलल होगी जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। करेक्ट है? आई होप दैट ये पूरा लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। आगे प्रॉब्लम्स बहुत सारे मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।